She already scored 70 plus marks in all of her past skill level papers. Conceptual clarity का क्या importance है, practice का क्या importance है. क्योंकि हमें जब कोई चीज़ चेक करनी होती है तो हम पहले वो तो हमें पता होना चाहिए ना कि इसमें कहाँ कहाँ गलती होने के चांसेस हैं. इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पे आपको इतना ज़्यादा पकड़ दिलाने में फैकल्टी का कितना रोल रहा है? Hello all the viewers. Today we have the Dviti Gandhi with us. She is the one जिन्होंने recent audit paper दिया हुआ है and she scored 71 marks in that paper. काफ़ी students को जो audit paper being a theoretical paper सबसे tough लगता है, वो पेपर में she cleared it in a first attempt as well as बाकी students को जो toughest paper लगता है उनमें द्विति ने 71 स्कोर करके दिखा दिया है कि यस हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन एंड एक राइट एग्जाम टेक्निक से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतने अच्छे स्कोर से पास हो सकते हो. आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि द्विति को किस लेवल के प्रिपरेशन से गो थ्रू होना पड़ा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, प्रैक्टिस का क्या इंपॉर्टेंस है, एग्जाम प्रेशर उन्होंने कैसे हैंडल करा. सो वेलकम द्विति एंड thank you for sharing all your insights to our viewers. सबसे पहले मैंने क्लैरिफाई कर दूं कि द्विति के लिए 70 प्लस मार्क्स लाना वो कोई फर्स्ट टाइम अचीवमेंट नहीं है. शी ऑलरेडी स्कोर्ड 70 प्लस मार्क्स इन ऑल ऑफ हर पास्ट स्किल लेवल पेपर्स लाइक FR and TAX and FM. She has completed knowledge level, skill level, I think so within 2 years time frame you will be completing. So हम काफ़ी बार बोलते हैं कि अगर स्टूडेंट डेडिकेशन से पढ़े तो ACCA 3 इयर्स में आराम से कंप्लीट हो सकता है एंड शी इज़ द वन अगेन, बट उसके लिए अगेन मेहनत करना पड़ता है. एंड लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स सी हाउ वाज हर जर्नी ऑफ द ऑडिट. सो द्विति, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक सो जहाँ तक अपने को याद है अपने FR एंड ऑडिट साथ में पढ़ रहे थे, है ना? और FR अपने 3 मंथ्स का सिलेबस चलाया था, ऑडिट अपने 6 मंथ्स का चलाया था. तो FR का नॉलेज और ऑडिट का इम्प्लीमेंटेशन वो सारा किस हिसाब से जेलअप होता है और कितना जरूरी है FR पढ़ना? FR जो है मतलब वो ऑडिट का हम बेस मान सकते हैं, क्योंकि जो ऑडिट के जो ISAs और वो सब है वो तभी हमें क्लियर हो सकते हैं जब मतलब हमें उसके स्टैंडर्ड्स की या उसकी अच्छे से मतलब खबर होनी चाहिए. मैं नहीं बोल रही कि हमें नंबर्स याद रहने चाहिए, बट हमें उसका कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए कि ये स्टैंडर्ड ये कहना चाहता है और इसे हम ऐसे ऐसे अकाउंटिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? तो फिर उसे ऑडिट कैसे करेंगे? क्योंकि हमें जब कोई चीज़ चेक करनी होती है तो हम पहले वो तो हमें पता होना चाहिए ना कि इसमें कहाँ कहाँ गलती होने के चांसेस हैं, हमने वो चीज़ कैसे बनाई है, तब हम समझ सकते हैं कि गलती को सुधारा कैसे जाए या पकड़ा कैसे जाए. करेक्ट, ग्रेट. जब आपके लिए ऑडिट वर्ड ही सबसे पहले फर्स्ट टाइम नया वर्ड था, तो नॉट जस्ट यू, हर एक स्टूडेंट के लिए ऑडिट वर्ड ही पहले तो नया होता है, सब्सटेंशियल प्रोसीजर एंड व्हाट नॉट. आई एम नॉट द एक्चुअली द ऑडिट टीचर, बट इतना मेरे को मालूम है. सो इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पे आपको इतना ज़्यादा पकड़ दिलाने में फैकल्टी का कितना रोल रहा? ऑलमोस्ट 70 to 80%, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है हमें वो फैकल्टीज के थ्रू ही पता चलता है. तो ऑलमोस्ट. एंड डू यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट द निष्ठा मैम? यस, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी दी, जो मतलब जो बुक में था उसमें से कुछ भी स्किप नहीं हुआ था और समझ में आ गया. फिर हमें हमारी तरफ से भी करना पड़ता है. करेक्ट, रिवीजन वगैरह. सो व्हेन यू कंप्लीट द सिलेबस, पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद ओवरऑल आपका प्लानिंग था क्या? मतलब आपको किस पे फोकस करना है, आपके पास जो अवेलेबल टाइम था उसमें आप कितने घंटे पढ़ने वाले थे, कितना प्रैक्टिस करने वाले थे, कुछ था आपके माइंड में प्लानिंग? हाँ, मतलब कि जब एक बार ऑडिट खत्म हो गया तो था कि पहले अभी स्टडी टेक्स्ट करेंगे, फिर एग्जाम के और टाइम बचा तो स्टडी हब. हाँ, वो बेसिक क्लैरिटी हर पेपर में होती है कि पहले ये सीरीज में करना है. बट मैंने कोई टाइम बाउंड फ्रेम नहीं बनाया था कि मैक्स टू मैक्स इतने दिनों में ख़त्म हो ही जाना चाहिए. और अगर हम बनाते भी है तो बनाना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं हुआ, 1-2 दिन आगे पीछे हो गए तो उसका प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि हम नेगेटिवली हमें इम्पैक्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं. क्योंकि कोई बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट हो सकते हैं, हमें कहीं पे जाना आना पड़ गया, बीमार पड़ गए, तो बट ऑब्वियस है कि प्लान के अकॉर्डिंग तो नहीं होगा. ठीक है, बट यू शुड हैव अ क्लैरिटी कि इतना आपको करना है. These are the things you will have to do. Apart from that,
जो काफ़ी बार कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने को है ना बहुत मज़ेदार लगते हैं, इजी लगते हैं, और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स टफ लगते हैं। हाँ। ठीक है, सो आपके अंदर में था कुछ टॉपिक्स आपको लग रहे हो इजी हो, कुछ आपको लग रहे हो टफ हो? हाँ, मतलब टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने पहली बार ऑडिट एंड अश्योरेंस की बुक देखी तो वो देख के ही जो उसकी टर्मिनोलॉजीज थी जो मैंने कभी भी नहीं सुनी थी, तो वो सब सुन के मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये तो मुझे बहुत टफ है, नहीं होगा मुझसे, ऐसा वैसा। लेकिन धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट समझे, फिर लगा कि हाँ आ जाएगा, एक दो बार पढ़े वापस, धीरे धीरे हो गया। एंड हर बार पेपर के अंदर ACCA में रहता है एथिक्स टॉपिक, ये लोग डालते ही डालते हैं, तो ऑडिट के अंदर वो एथिक्स टॉपिक के अंदर एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंस होता है या सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पड़ता है? नहीं, होता है। यस, अप्रोक्सीमेटली अगर हम पूरे 100 मार्क्स के पेपर को देखें, ठीक है, तो उसमें हाईएस्ट वेटेज कौन से टॉपिक का रहा? हाईएस्ट वेटेज जो ऑडिट में था वो प्रोसीजर्स का, फिर डिफिशिएंसी और वो आइडेंटिफाई करनी थी हमें वो, और फिर ऑडिट रिस्क एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्स। ओके, ग्रेट। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू कैन नॉट मिस। इसके में से पेपर अच्छा खासा निकलता है। और उसमें भी हमें पता है, मतलब ये ऑडिट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम उसमें पहले से पता होता है कि ये जो 3 चैप्टर्स हैं, मतलब 3 टॉपिक्स हैं, वो आएंगे और वो 70 मार्क्स का वेटेज है। यस, तो दिखने में जो सिलेबस बहुत लेंथी लगता है उसमें से अगर IMP कभी कर ले तो पासिंग पॉसिबल है। हाँ, बट ऑब्वियस वैसे काफ़ी स्टूडेंट्स ऑडिट के अंदर जो रट्टा मारते हैं, ठीक है, तो कितने हद तक रट्टा मार सकते हैं और कितने हद तक फिर अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ता है? काइंड ऑफ मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम मतलब टर्मिनोलॉजीज है उसका रट्टा मारा जा सकता है, बाकी आपको दिमाग तो यूज, कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड्स हो तो बोर्ड्स में भी करना ही पड़ेगा। आप मैथ्स के एग्जाम में भी फॉर्मूला रट सकते हो, लेकिन वहाँ पे फिगर्स चेंज कर दिए तो वो तो अपने हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो ड्राफ्टिंग तो खुद से ही करना है, बट सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो उनके वर्ड्स है, और उनके वर्ड्स कंपलसरी यूज करने पड़ते हैं। हाँ, कंपलसरी ऑडिट में। हाँ, यस। अब अभी अगर इंग्लिश का बात निकला है तो व्हाट काइंड ऑफ, जैसे आपने भी पेपर दिया तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपसे भी हुई होगी, बट आपने उसको जाने दिया होगा। हाँ, for sure। बराबर है, तो स्टूडेंट्स को अपनी ये मैसेज देना है कि सी ऑडिट के अंदर जो उनके कीवर्ड्स है वो यूज होने चाहिए, बट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाए तो वो इग्नोर करिए, चलेगा, बिकॉज ओरिजिनेशन जो कॉन्सेप्ट्स के वोकैब है वो कंपलसरी है। ठीक है, IAS के बीच बीच में रेफरेंस देना कंपलसरी है, बट ग्रामर्स का चिंता मत करिएगा। फॉर एग्जाम्पल उनकी टर्मिनोलॉजीज की हम बात करें, ठीक है, तो मैं आपको बोलूँ कि ट्रू एंड फेयर और ट्रू एंड करेक्ट तो सिमिलर साउंड करेंगे आपको, बट टेक्निकली ऑडिट में ये दोनों बहुत ही वास्ट डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ट्रू एंड करेक्ट मतलब कैसा है कि हम लॉ के अंदर रहते हैं, लेकिन हम उसमें वो बोलते हैं ना कि झूलमूल कर सकते हैं, वो ट्रू एंड करेक्ट है। और ट्रू एंड फेयर मतलब कि हमें जो बोला है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें अच्छे से ख़त्म करनी है। फॉर एग्जांपल कि मम्मी पापा ने बोला है आज मुझे, ठीक है, कि मुझे वो लोग बाहर जा रहे हैं तो मुझे पढ़ना है, मैं बाहर नहीं जा सकती किसी के साथ भी। तो ट्रू एंड करेक्ट क्या होगा, वो आके मुझे पूछेंगे तू बाहर गई थी, तो मैंने बोला नहीं गई थी। ट्रू, बट मतलब हम देखेंगे कि मैं बाहर नहीं गई थी, लेकिन मेरे सारे फ्रेंड्स को घर पे बुला लिया था, पढ़ी नहीं थी, लेकिन मैं बाहर भी नहीं गई थी, तो वो ट्रू एंड फेयर नहीं हुआ, वो सिर्फ ट्रू एंड करेक्ट भी हुआ। तो हमें उसके टर्मिनोलॉजीज पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ओके, यस, तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन द ऑडिट पेपर। ओवरऑल जो बच्चे बोलते हैं कि सर ये थियरी पेपर के अंदर टाइपिंग बहुत करने को आता है, तो आपने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा? मैंने स्मार्टली टैकल किया। ज़्यादातर लोग करते भी हैं कि कुछ बोला ना, कुछ कॉपी पेस्ट और कुछ ही टाइप करना है। मतलब कि सपोज कि हमें 6 लाइन लिखनी है तो हम 2 से 4 लाइन तो कॉपी पेस्ट, वो क्वेश्चन में ही होगा क्योंकि हमें डेफिशिएंसीज ढूंढनी है, तो बट ऑब्वियस है कि वो क्वेश्चन में पता होगा, तो वही हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और फिर उसे इलाबरेट करेंगे टाइप करके। ओके, सो इन शॉर्ट व्हाटएवर हमारे पास में जो पेपर है उसको देखते हुए हमें इससे डरना नहीं है, एक राइट टेक्निक अप्लाई करनी है। अच्छी बात ऑडिट की ये है दैट ओवरऑल कुछ IMPs को अगर हम ज़्यादा केयरफुली प्रिपेयर करें, ठीक है, तो पासिंग इज ईजी।
बट अगर कोई बच्चा यहाँ पे बौखला जाए, स्ट्रेस में आ जाए, वो आ जाए कि क्या होगा, तो क्या होता है फिर? अगर आपके काफ़ी फ्रेंड्स में से कोई होगा कि जो स्ट्रेस में आ गए होंगे। हाँ, हमें एग्जाम के वक्त कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर हमें लगे कि ये नहीं आता है, ठीक है, आगे बढ़ो, छोड़ दो, जो आता है वो करो, फिर जो नहीं आता है उसका कुछ देख लेंगे। मतलब जो आता है वो सॉल्व किया है तो चांसेस है हमारे पास कि उसमें से जो नहीं आता है उसको हम कर पाएंगे, सीख लेंगे कुछ भी वैसा। अगर डर गए तो जो आता है वो भी भूल जाएंगे। मेरे टाइम ऐसा हर बार हर पेपर पे होता है कि हाँ ये सब मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो नहीं आती है या नहीं होती है मेरे लिए, तो मैं उससे पहले स्किप कर देती हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं हो रहा है तो दूसरा करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे एफएम के पेपर में ऐसा हुआ था। मैं पहले बहुत ही खुश थी, तब मैं स्ट्रेस में भी नहीं थी। फिर जब पेपर आया तो लगा ये सब तो मैंने कहीं पे कुछ देखा ही नहीं है, तो मैं 5-10 मिनट आराम से बैठी रही पेपर के सामने, पानी वानी पिया, फिर वापस से स्टार्ट किया तो हो गया। तो दैट मीन्स हर एक किसी पेपर में ये तो होता ही है ना, जो पढ़ के गए वो कभी आता नहीं है, क्या है? हाँ, वो कभी नहीं आएगा, बोर्ड्स थोड़ी है हमारे, वो प्रोफेशनल कोर्स है, तो ये तो बट ऑब्वियस है। और जो पैटर्न है वो पैटर्न भी ना आए वो भी होता है, पॉसिबल। यस, तो कुछ ना कुछ नया आएगा और उसको शांति से सॉल्व करना ज़्यादा लाजमी है। और दूसरा जो आपने बोला बीच में कि जो आता है वो पहले करो, मतलब अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन ओनली विच यू नो ऑलरेडी। जो नहीं आता उसको छोड़ दो। राइट, सो द सेम हैपेंड विथ यू। आपके भी ऑडिट पेपर में पूरा 100 मार्क्स का पेपर आपको आता ही था? बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई भी पेपर नहीं था मेरा कि मुझे जिसमें सब आता है, ऐसा कोई भी नहीं गया। Still she scored 70+ only because कि उसको जो आता था वो उसने परफेक्टली लिखा, और जो नहीं आता उसमें तुक्के मारे। Only if the time is available. Yes. So ये एक हमारे पास में the very good example है all those students की एक right exam technique हम तो देते ही है, but she has applied also in the past, और उसके अप्लाई करते हुए उसने सेम रिजल्ट्स पाया हुआ है। सो आई होप सो आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लास्ट क्वेश्चन जो मेरा फेवरेट होता है वो है मॉक एग्जामिनेशंस का। तो जानते हैं कि मॉक एग्जाम्स आपने कितना दिया था और उस आपका क्या स्टूडेंट्स को गाइडेंस रहेगा? टू बी ऑनेस्ट, मैंने मॉक एग्जाम्स में 5-6 कभी नहीं कर सकती, 2 या मैक्सिमम 3 करती हूँ। लेकिन मैं जो भी मॉक एग्जाम्स देती हूँ मैं उसमें आपकी साइड से तो गाइडेंस मिलता ही है, पर फिर मैं अपनी आंसर की को भी कंपेयर करती हूँ कि मैंने कहाँ पे गलती की है, वो गलती में से ही मैं सीख लेती हूँ। और मैं घबराती नहीं हूँ कि चलो इस बार मैंने इतने ही मार्क्स दिए, इतने तो स्टैंडर्ड है और मैंने स्टैंडर्ड से भी नीचे मार्क्स दिए, क्या होगा क्या नहीं, तो इट्स ओके। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं मॉक में कभी पूरा अटेम्प्ट मुझसे होता भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम वो सब्जेक्ट का पूरा 100 मार्क्स का लिखे वो पॉसिबल नहीं है ज़्यादातर। तो फर्स्ट मॉक में 48 आया तो डिमोटिवेट हो गई, बट ऑब्वियस है फिर उस दिन जो पसंद है वो करो। ऐसा नहीं है कि मूड नहीं है तो भी पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो कोई काम की चीज़ नहीं है। तो फिर नेक्स्ट डे मोटिवेट होके मैंने किया, और जब मैंने मॉक 2 दी तो उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर था। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये मेरा स्कोर है। एंड देन इन द एग्जामिनेशंस मैंने आपको देखा हुआ था एग्जाम हॉल अपने सेंटर के बाहर, आप एंड मोमेंट पे भी पढ़ रहे थे। अगेन वो लिटरली पढ़ रही थी या फिर स्ट्रेस के लिए था? वो सिर्फ अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के लिए कि मैंने टाइम पास नहीं किया, मैं पढ़ रही हूँ। लेकिन मुझे भी पता था कि मैं बुक खोल के लोगों को बस कॉल ही कर रही थी कि क्या है क्या नहीं, कैसे हो कैसे नहीं, वही सब बताने के लिए। ग्रेट। एंड टुडे इज दिस डे व्हेन शी इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद, इतने सारे स्ट्रेस और फेलियर, मॉक में भी खराब मार्क आए, बट देन What she did was कि अपनी मॉक को उन्होंने एनालाइज करा और वीकनेस आइडेंटिफाई करी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, स्टूडेंट सिर्फ जब क्वांटिटी पे फोकस करते हैं कि 5 मॉक दे दी, 6 मॉक दे दी, बट ये देखा तो सही नहीं कि यार तूने मॉक 1 में क्या गलती करी थी, मॉक 2 में क्या गलती करी थी, सेम मिस्टेक्स रिपीट हो रही है तो नहीं चलेगा ऐसा। सो इवन इफ द क्वांटिटी आर लेसर, बट इफ यू हैव स्पेंट इनफ टाइम ऑन वर्किंग ऑन योर वीकनेस तो अपने आप स्कोर आता है। सो इट्स जैसे बोलते हैं ना, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, ये क्वालिटी वाला केस है। यस, सो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन द्विति, and thank you for this podcast video for our viewers and our ACCA students, and I hope so you will all get the inspiration from her.
एंड अगेन प्रोफेशनल लेवल की जर्नी में एक और बार हम आपसे पॉडकास्ट करेंगे अगेन टू लिसन टू योर प्रोफेशनल लेवल सक्सेस एंड जर्नी. Until now, thank you to everyone and thank you, Dviti. Thank you, sir.